डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजनांदगांव को 226 करोड़ की सौगात, मुख्यमंत्री साई ने किया विकास कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन। बोले शहर को मॉडल सिटी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। बलरामपुर में अवैध गैस सिलेंडरों पर प्रशासन का डंडा, 13 घरेलू सिलेंडर जब्त। अपर कलेक्टर ने की समीक्षा और जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भीषण गर्मी के चलते बदला स्कूलों का समय। 16 मार्च से सुबह 7:30 बजे लगेंगे स्कूल। डीईओ ने जारी किया नया टाइम टेबल। रायगढ़ पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, एसएसपी ने 219 पुलिस कर्मियों के किए तबादले। एसआई और कांस्टेबलों को नई जिम्मेदारी, प्रशासनिक कसावट के लिए जारी हुआ आदेश। सेंट्रल साउथ छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश के आसार, 6 डिग्री तक चढ़ा पारा, अब नीचे गिरेगा। अगले 24 घंटों में गर्मी से मिलेगी राहत और बदलेगा मिजाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रतापपुर ग्राम पंचायत करंजवार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3.5 लाख की लागत से बना सामुदायिक शौचालय सफेद हाथी साबित हो रहा है। जून 2024 में निर्माण पूरा होने के बावजूद इस पर ताला लटका है। ग्रामीणों का आरोप है कि टंकी होने के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं जोड़ी गई। निर्माण का पूरा भुगतान होने के बाद भी 1.25 साल से शौचालय अनुपयोगी है, जिससे लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। मरवाही में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बरौर और उषाड़ के जंगलों में चल रहे जुआफड़ पर छापा मारा है। मुखबिर की सूचना पर हुई इस घेराबंदी में 13 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 30,350 रुपए नगद, मोबाइल और बाइक सहित करीब 5,18,000 रुपए का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम बरौर और उषाड़ के बीच जंगल पर कुछ लोग जो है जुआ खेल रहे हैं, जिस पर मुखबिर सूचना को तस्दीक करते हुए हमारे द्वारा जो है मरवाही पुलिस और साइबर सेल की टीम जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर वहां जाकर रेड किया। रेड करने पर कुल 13 आरोपी जो है वो वहां पर जुआ खेलते हुए पाए गए। जुआड़ियों से करीब 30,350 रुपये नगद और 8 नग मोबाइल, 12 नग मोटरसाइकिल, 1 नग साइकिल ऐसे करके बरामद किया किया गया है। उनसे पूछताछ में पता चला कि उक्त जो अम, जुआ है उसको नानो सिंह जो उसाड़ का रहने वाला है और बालू गुप्ता, राजेश गुप्ता, इन लोग बरौर के रहने वाले, इनके द्वारा जो है वो संचालित किया जाता है और जगह भी उपलब्ध कराते हैं। साथ में इनके द्वारा जो है जो जिनको भी पैसे की आवश्यकता रहती है उनको पैसा भी देते हैं। इन लोग भी वहां पर मौजूद थे, परंतु रेड के समय ये नानू और बाली गुप्ता जो है वो भाग गए। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर क्षेत्र में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जंगल में लगी आग फैलते हुए रिहायशी इलाके तक पहुंच गई, जिसकी चपेट में आने से एक गरीब किसान का आशियाना और खेत में फसल जलकर खाक हो गई। एक और सरकार वृक्षारोपण की योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर जंगलों को आग से बचाने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पीड़ित किसान ने अब मुआवजे की गुहार लगाई है। ये जंगल में आग लगा, घर भी जल गया। इधर से हम लोग मक्खा में खाद दे रहे थे। हाँ। तो उधर से देख नहीं पाया। हाँ। पूरा आग लगा था इधर, पूरे जंगल से आके पूरा घर जल गया। हाँ। कितना नुकसान हुआ? है बहुत नुकसान हो गया। मैंने मेरे घर पर पूरा संपत्ति जितना भी था, 15,000 पैसा था, वो भी जल गया। और मेरा बच्चा लोगों का भी डॉक्यूमेंट था, जितना भी मेरा घर का संपत्ति जितना था पूरा जल गया। क्या क्या था घर में? और घर में था
गाड़ी का कागजात वगैरह, बच्चे लोगों का आधार कार्ड, मार्कशीट, मेरा भी मार्कशीट, मेरा बीवी का भी मार्कशीट, और ये भी था, क्या बोलता है, गाड़ी का डॉक्यूमेंट, वो भी था। ये पूरा सब। कितने लोग हो परिवार में? परिवार में 5 हैं। 5 लोग हैं। हाँ, 3 बच्चे और 3 बच्चे हैं, हम लोग स्वामी स्त्री 2 जन। अच्छा अच्छा। सब तो हमारा भी आधार कार्ड, मेरा बीवी का भी आधार कार्ड, उसका भी मार्कशीट, मेरा भी मार्कशीट, और पैसा भी था, और गाड़ी का भी कागजात वगैरह। फॉरेस्ट वाले आए थे कोई? कोई नहीं आए थे यहाँ पे, ये जंगल में आ गए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करोड़ों की लागत से बना कुमारी फ्लाईओवर लोकार्पण के कुछ वर्षों बाद ही जर्जर होने लगा है। मरम्मत के बहाने फ्लाईओवर को एक तरफ से बंद कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में इसके निचले स्ट्रक्चर और जॉइंट टूटकर अलग हो रहे हैं। मीडिया में घटिया निर्माण की तस्वीरें सामने आने के बाद सेतु विभाग और जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना होगा कि शासन इस भ्रष्टाचार और लापरवाही पर क्या कार्रवाई करता है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालय के बोझ को कम करना और पक्षकारों को सुलभ न्याय प्रदान करना है। शिविर में बिजली विभाग, बैंक और महिला बाल विकास सहित कई सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने आपसी समझौते के आधार पर लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया। इस पहल से स्थानीय ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए उनके पुराने सिलेंडर आंदोलन की याद दिलाई और मौजूदा चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की विदेश और आर्थिक नीतियों को इस संकट का जिम्मेदार बताया। वो एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, इस आपदा से देश की जनता कैसे बाहर आए, शायद इसका उपयोग आगे वो करेंगे। आपने इससे पहले देखा कि इस देश ने नोटबंदी के लिए 2016 में लाइन लगाई, कोरोना काल में शमशान घाट के बाहर लाइन लगी हुई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तो लाइन लगी हुई थी। और अब आप देखेंगे कि गैस सिलेंडर की किल्लत में, एलपीजी की किल्लत में ये देश को गैस सिलेंडर एजेंसी के बाहर इन्होंने लाइन पे लगा दिया है। सच्चाई यह है कि आज पूरा देश ट्रंप बंदी, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप बंदी का शिकार है, और वह ट्रंप बंदी, वो गुलामी किसी और को नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप ने बना दिया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका और ट्रंप के सामने पूरी तरह से वो घुटने टेक चुके हैं, जिसके कारण ही आज हमारा देश तेल कहाँ से लाएगा, कितने में लाएगा, कहाँ से खरीदी जाएगी, यह सब का निर्णय अमेरिका ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल का दौरा करते हैं और इजराइल का दौरा करके वहाँ उसको इजराइल को अपना फादर बताते हैं। फादर बता करके जब नरेंद्र मोदी जी भारत में लैंड भी नहीं किए रहते हैं और इजराइल जो होता है वो युद्ध छेड़ देता है। अभी आपने देखा कि घरेलू गैस की कीमतों में जो गैस सिलेंडर है उसका कीमत सीधा 60 रुपया बढ़ा दिया जाता है। जो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत की बात करूं उसमें 115 रुपया बढ़ा दिया गया। देश के केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, जिनके जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि देश के करोड़ों लोगों के प्रति वो जवाब दे कि आज जो हमारे इस देश में स्थिति परिस्थिति बन रही है उसका कारण क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।